है अंदर જ. नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोये सव सावुणम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सब्ब पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसे, मंगलाणं च सव्वेसि, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. एक मिनट આપણે સચિકાંત પેલું બાયણું બંધ કરી દેજો ને. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को, हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ,
हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शादवाद वाणी, ऐसी शादवाद वाणी, शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कुदरत हर इंसान को उनका काम है सुविधा देना, फैसिलिटीज देना, ये कुदरत का काम है। और इसीलिए पूरी सृष्टि को हवा पानी खुराक देना ये उनका कुदरत का फर्ज है, ताकि आप इस दुनिया में जहां तक आपका आयुष्य कर्म है वहां तक आप सरवाइव रह सके। और इसीलिए कुदरत हर एक जीव को एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और मनुष्य में उसके बाद नरकलोक और देवलोक सभी को अपनी जरूरियात के मुताबिक जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो कुदरत पूरी लाइफ के लिए पूरी करती है। आप समझ सकते हैं कि कुदरत का हमारे ऊपर कितना उपकार है। अभी थोड़े समय पहले की बात है, मैं बात करता हूं इटली की। इटली के एक बुजुर्ग जिन्होंने कोरोना वायरस हो गया था, उनकी एज थी शायद 70+। और जब वो स्वस्थ होके घर पे जा रहा है तब डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर का बिल दिया कि भाई आपको ये 2 दिन 3 दिन या 5 दिन जो आपने वेंटिलेटर यूज किया है इसका आपको ये चार्ज भरना पड़ेगा, जो भी उसकी अमाउंट होती है। तो जब उन्होंने ये बिल देखा तो वो बुजुर्ग रो पड़े। और रो पड़े तो डॉक्टर और नर्स को लगा कि शायद उनके पास पैसा नहीं होगा, इसलिए ये व्यक्ति दुखी हो गया। तो डॉक्टर और नर्स ने कहा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम गवर्नमेंट के पास से ले लेंगे। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ पैसे की बात नहीं है, मेरे पास पैसा है आपको देने के लिए, इनफ पैसा है। प्रश्न पैसे की नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर मैंने आपका वेंटिलेटर 2-4 दिन में अगर मैंने 5, 25, 50 घंटा भी मैंने यूज किया और आपने मेरे को ये बिल दे दिया, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है जब मैं पैदा होके अभी तक इतना बड़ा हुआ तो कुदरत ने मेरे को कितनी हवा दिया, ऑक्सीजन दिया है। आज तक उन्होंने कभी मेरे को बिल भिजवाया नहीं है उन्होंने। तो ग्रेट कौन है? डॉक्टर ग्रेट है या कुदरत ग्रेट है?
मतलब कहने की बात यह है कि हमारे सबके ऊपर एक इंसान के नाते कुदरत का कितना बड़ा रोल है, और कुदरत के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। और कुदरत हर व्यक्ति को, हर जीव को जो कुछ भी जीने के लिए नेसेसिटी चाहिए वो प्रोवाइड करती ही है। प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो तो मर जाएंगे, और पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां तक उनका आयुष्य कर्म है, कर्मों की भुगतान है, वहां तक तो इसको जिंदा रखना ही है। और इसीलिए कहीं लोग सत्संग में भी पहले भी प्रश्न करते थे, आज भी प्रश्न कभी कम करते हैं, पहले बहुत ज्यादा करते थे, कि स्वामी जी अगर हम ये कुदरती कानून को, कुदरत को या कुदरती रक्षा को जान लें तो क्या उसके बाद हम अपने जीवन में स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमको लगता है हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा देखो, आप मन वचन काया से कुछ नहीं कर सकते हैं वो मेरा प्रश्न नहीं है। विचार भी करेंगे, जबान से बोलेंगे, क्रिया भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आप, मगर वो आपकी स्वतंत्रता नहीं होगी। जब कुदरत संजोग देंगे तभी विचार आएंगे, तभी आपकी स्पीच निकलेगी, और तभी आप एक्शन कर सकोगे। बिना संजोग आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे आप घर में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन है नहीं, और फिर बाहर से फोन आया कि भी तुम्हारा ब्रदर को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ऐसा फोन आया, तब से आपका विचार चालू हो गया। पत्नी को बताया कि भी मेरे भाई हॉस्पिटल में है, कहीं ना कहीं तो हमको जाने की कोशिश करना पड़ेगा, कम से कम पहले फोन भी करना पड़ेगा, फिर अगर संजोग मिला तो फिजिकली भी वहां जाएंगे। कहने का मतलब, बिना संजोग क्या हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या क्रिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्रश्न ये है, ये करने का संजोग भी कुदरत देती है। तो इंसान को क्या समझना है? अगर इंसान को इंसानियत से ऊपर जाना है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इंसानियत से नीचे गिरना है, इंसानियत से ऊपर जाना है, और मानव में से महामानव बनना है, और प्रकृति से परमात्मा की पहचान करनी है, और रिलेटिव से सनातन को जानने की कोशिश करना है, तो फिर उनको ये दुनिया का जो कानून है वो समझना पड़ेगा। बिना समझे हम अपने जीवन में सनातन सत्य के मार्ग पर, स्पिरिचुअल साइंस के मार्ग पर, आध्यात्म विज्ञान के मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल समझने की बहुत जरूरत है, और जहां तक मैं समझता हूं, ये फंडामेंटल जितना आप कम समझोगे इतना आपको ज्यादा प्रश्न रहेगा। क्योंकि और इसीलिए सभी अनुभवी पुरुष यही कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आप ज्ञानी पुरुष के साथ कम से कम टोटली थोड़े थोड़े समय के अंतर में, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसे करके कम से कम जीवन का 2, 2.5, 3 साल उनके सहवास में बिताओ, यानी उनके सत्संग के सहवास में, ताकि आपके जीवन के हर प्रश्नों का फंडामेंटल आंसर मिल जाए, फिर एक बेस बन जाएगा, फिर आपको उसी बेस पर आगे चलने का आपको आसान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कितना आपका सद्भाग्य है कि बिना घर छोड़े, न मैंने अपना घर छोड़ा है, न आपने अपना घर छोड़ा है, दोनों ने अपना घर नहीं छोड़ा है, न वक्ता ने न श्रोता ने,
फिर भी हम घर पे जैसे बैठे हैं और जैसे हॉल पे बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, ऐसे ही बैठकर हम सत्संग सुन भी सकते हैं और प्रश्न पूछ भी सकते हैं, इसका उत्तर भी ले सकते हैं। तो ये हमारे सबका ये अभी इस कोरोना वायरस की वजह से ये हमारा ये सद्भाग्य है कि हम रेगुलरली सत्संग सुनते हैं, प्रश्न करते हैं, समाधान लेते हैं, मगर ऐसा संजोग जीवन में बार बार नहीं आता है। तो आइए हम सब ऐसे संजोगों का अपने जीवन के बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ लाभ उठाएं और ये विज्ञान को अपनी दृष्टि में इतना पक्का कर दे, फंडामेंटली एंड बेसिक, ताकि बहुत सारी उलझन, बहुत सारे पजल, बहुत सारे कंफ्यूजन या बहुत सारे प्रश्न अपने आप इसका समाधान मिले और उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, प्रश्नों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए और फिर प्रगति, पुरुषार्थ, अनुभव यही हमको बाकी रहे। तो आइए हम सब फिर से आज अपने मूलभूत प्रश्न है जिसका हम समाधान चाहते हैं, वो बारी बारी से प्रश्न करें और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मनीष भाई अहमदाबाद। किसको जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज के साथ जुड़ता है, वैसे हाँ बोलिए, हिंदी में बोलना प्लीज। हाँ, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ता है, वैसे डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज के साथ जुड़ सकता है? वो तो मैकेनिकल है, वो लाइव नहीं है ना। तो वो नहीं जुड़ सकता है? लाइव के साथ ऑप्शन नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दुकान में जो डायमंड पड़ा है वो डायमंड आपके साथ नहीं आ सकता है, मगर आपको लेना है तो वहां जाना पड़ेगा, नहीं लेना है तो नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, डायमंड के पास ऑप्शन नहीं है। ओके, तो ये एग्जांपल से ऐसा भी पता चलता है कि प्रकृति मुझे नहीं समझ सकती, मैं प्रकृति को ही समझ सकता हूँ। सवाल ही नहीं ना, प्रकृति तो मैकेनिकल है, वो कैसे समझेंगे? ओके, तो मैं लाइव हूँ तभी तो मैं उनको समझ सकता हूँ। उनको समझने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो तो अब समय समय पे अपने आप डिस्चार्ज हो रही है, एक्सपायर्ड हो रही है, तो उनको समझने की क्या जरूरत है? ओके, तो मुझे कंफ्यूजन ये है, जैसे मेरा नाम मनीष है अभी, तो मनीष कुछ भी करता है तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि मनीष को भी पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ये गलतफहमी है, ये मुझे ही पता चल रहा है, ऐसा है? मनीष क्या कर रहा है, वो मनीष के डिस्चार्ज भाग को पता चलता है, मगर उसके ऊपर डिस्चार्ज भाग कोई प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कोई लाइवनेस नहीं है। ओके, प्रोसेस करने का काम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है कि इस कर्म को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं, इस पर कर्म को कैरी फॉरवर्ड ना करूं, या तो कर्म करने वाली प्रकृति से मैं अलग रहूं। ये सभी प्रकार के ऑप्शन लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में होते हैं, मैकेनिकल में नहीं होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हम जब पुरुषार्थ करते हैं, हम हमें जैसा समझ में आता है वैसे करते हैं। तो मैं जैसे कि मैं पूरा दिन होता है तो उसमें नॉर्मली जितना हो सके उतना कि मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी सब जो भी मुझे दिख रहा है वो कुदरती रचना है। उसका मुझे थोड़ा बेसिक फंडामेंटल भी पता चला है कि मैं शुद्धात्मा हूँ तो कैसा हूँ, और वो सब आपने ही समझाया है, उस हिसाब से मैंने विजन में सेट करके थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ है कि भाई कैसे कुदरती रचना है। क्योंकि ये भी समझ में आता है कि मैं सब कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, तो जो कर्ता भाव है और मालिक की भाव भी समझ में आता है कि मरने के बाद सब यहाँ ही छोड़ देने वाला है, तो मालिक की भाव रख के भी कोई मतलब नहीं है और ये भुगतने के लिए ही मिला है, वो भी समझ में आता है। बट होता क्या है
कि जब मैं ये सब होता रहता है प्रक्रिया में, जब मैं करता हूँ, तब बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सोचने की, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो स्वतंत्रता है। एक पोर्शन में विचार अपने आप आ जाते हैं। तो जो मुझे स्वतंत्रता फील हो रही है, हालांकि आपने जैसे अभी बताया वैसे तो वो संजोग आदि नहीं है, बट फिर भी जो मुझे स्वतंत्रता फील हो रही है वो भी डिस्चार्ज है। किसको स्वतंत्रता फील हो रही है, प्रकृति को या प्रतिष्ठित आत्मा को? प्रतिष्ठित आत्मा को। तो प्रतिष्ठित आत्मा तो प्रकृति से अलग रहेगा तो वो तो उसको फ्रीडम महसूस होगा ने, उसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। ओके। प्रकृति से प्रतिष्ठित आत्मा लाइव अलग है और अलग रहेगा तभी तो उनको फ्रीडम का अनुभव होगा। फ्रीडम का मतलब क्या है? मन वचन काया के बंधनों से, बोझ से मुक्ति, इसका नाम है फ्रीडम। बरोबर है। अगर मैं कहूंगा कि मैं मन वचन काया हूँ, मन वचन काया को चलाने वाला हूँ और मन वचन काया भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, तब को आप बोझ रहेगा, फ्रीडम नहीं रहेगी। बरोबर बरोबर। इसी को तो पहली फ्रीडम मतलब बोलते हैं, ये आत्मा की फ्रीडम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अभी आपको जो आत्मज्ञान हुआ है उस समय आपको मुक्ति का अनुभव होता है, वो प्रकृति से मुक्त रहने का अनुभव है, वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, उससे बहुत बरोबर है। आगे जाना है। बरोबर है। मगर ये मुक्ति का आनंद वो आपको ज्यादा अज्ञान नाश करने में सहायक बनता है। बरोबर है। सही बात है। और कोई जय प्रश्न? सच्चिदानंद स्वामी। ओके, नहीं जय नहीं, बर जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। और किसको प्रश्न करना है? सुरेश भाई। सुरेश भाई કોઈના પ્રશ્ન નથી સ્વામીજી। કોઈ એક મિનિટ સુધાબેન। जय आपने प्रश्न सच्चिदानंद। पूछा? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी ये घाती कर्म और अघाती कर्म जो है, आपने कल बताया था कि पहले रोग मन में आता है तो वैसे ही मन से पहले जाता है ऐसे, तो अघाती कर्म में भी तो पहले किस में इफेक्ट होने लगता है? अघाती कर्म है वो बिलीफ के रूप में होती है और वो मन वचन काया में नहीं आती है, मगर सॉरी, घाती कर्म वो बिलीफ के रूप में होते हैं, मगर वो घाती कर्म मन वचन काया के क्रिया में नहीं आते हैं, मगर घाती कर्म नए कर्मों चार्ज करने में सहायक होता है और वो चार्ज किया हुआ कर्म इसके भुगतान के लिए मन वचन काया जरूरी है। हाँ, तो अभी हम विज्ञान यूज कर रहे हैं, सिद्धांत पे चलते हैं, तब पहले कौन सा अघाती कर्म में कौन सा पहला कम होता है? ऐसे 4 अघाती कर्म में, अघाती कर्म में तो कम करना ज्यादा करना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अघाती कर्म मतलब नाम कर्म, गोत्र कर्म, भेजनी कर्म, आयुष्य कर्म, वो कुदरत हर एक व्यक्तियों का अघाती कर्म बट नेचुरल खत्म कर ही रही है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो घाती कर्म में कम होता है? नहीं, पहले ये एक बात आपको समझ में आई कि नहीं? फिर आपने हाँ, आगे ये अघाती कर्म तो डिस्चार्ज का पार्ट ही है, हाँ, उसमें कम नहीं होता है। हाँ, तो फिर क्यों प्रश्न पूछा है? मैंने वो तो रॉन्ग पूछा। ओके, कोई बात नहीं। तो जो घाती कर्म होता है वो घाती कर्म क्या है? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय। तो घाती कर्म जो है बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? बर्थ टू बर्थ, उनकी स्ट्रेंथ के साथ बर्थ टू बर्थ बिलीफ के रूप बिलीफ में के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। मगर वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं, डिस्चार्ज नहीं होता है, वो नए कर्म बनाने के लिए सहायक होते हैं। क्यों डिस्चार्ज नहीं होते? क्योंकि
जहां तक आपके अंदर अज्ञान लाइव है अज्ञान। वहां तक तो वो निकलेंगे ही नहीं। हाँ, उनके सहाय से नए कर्म बना सकते हैं, राग द्वेष के, द्वेष का उत्थान मायालोक के, मगर इसको मिटा नहीं सकते। नहीं सकते। तो इसको मिटाने के लिए ही सनातन सत्य जानना सत्य। है। हाँ, और इसीलिए शुद्धात्मा और कुदरत का कानून, ये दोनों समझना अज्ञान को मिटाने के लिए जरूरी है, और कोई हाँ। रास्ता नहीं है। हाँ, तो अज्ञान को मिटाने के लिए ही सनातन सत्य का हेल्प की जरूरत है। अगर संसार को बढ़ाना है तो सनातन सत्य समझने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो फिर धार्मिक सत्य और सामाजिक सत्य को समझना जरूरी है। हाँ, अभी कुदरती रचना देखते हैं तो मोहनीय कम होता है, मोहनीय कर्म। कुदरती रचना देखते हैं तो फिर अपने आप दर्शन आवरण कर्म और मोहनीय कर्म दोनों खत्म होते हैं। हाँ, कैसे खत्म होते हैं? जैसे अगर हमने मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई हर अवस्था को अगर कुदरती रचना के रूप में देखा तो फिर हाँ। मालिक भाव और कर्ता भाव नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। और यही जागृति है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं खुद ही अनंत सुख वाला हूँ। तो फिर क्या हमारी दृष्टि बाहर सुख ढूंढने का प्रयास करेंगी? नहीं। तो मौन कर्म आपका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, समझ में आता है ना? हाँ, दर्शनावरण भी वही है कि हम सच्चाई देखे तो दर्शनावरण कम होता है। हाँ, और मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ये देखेंगे तो फिर ज्ञान आवरण और मोहनीय कर्म वीक हो जाएंगे। और दुनिया को कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण है वो कम होगा, कम हो जाएगा। अंतराय तो लास्ट में खत्म होता है क्या? केवल ज्ञान में अंतराय? हाँ, अंतराय तो जब सभी प्रकार के अज्ञान खत्म हो गया तभी अंतराय की बात आती है। वहां तक तो अंतराय रहेगा ही। अंतराय का मतलब क्या है? मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं। अंतराय का मतलब क्या है? जैसे अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो 500 किलोमीटर का अंतर है। अगर हम चल के जाते हैं तो धीरे धीरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलते हैं। इसको कहते हैं हम पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? और पुरुषार्थ का मतलब होता है माइलेज कम करने की प्रक्रिया, बराबर है, या तो डिस्टेंस कम करने की प्रक्रिया, डिस्टेंस कम हो। ठीक है? तो डिस्टेंस कम होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुंबई देखने का अंतराय क्रम खत्म हो गया। अगर 5 किलोमीटर चले तो अंतराय क्रम खत्म हो गया तो भी है? नहीं। 50 किलोमीटर चले फिर भी अंतराय खत्म हो गया? नहीं। 100 किलोमीटर ड्राइव किया फिर भी खत्म होगा? नहीं, वो पहुंचने के बाद ही खत्म होगा। अभी आप समझ में आ गया ना? यू आर अंडर प्रोसेस, यू आर अंडर प्रोसेस। मगर हम कहेंगे कि अंतराय, वो केवल ज्ञान में वो प्रोसेस हो जाता है। हाँ, केवल ज्ञान हो गया तब समझना कि अंतराय कर्म दूर हो गया। वैसे केवल ज्ञान का बीज हुआ तभी अंतराय कर्म तो दूर हो गया होगा, क्योंकि फिर अभी लास्ट बर्थ के अंदर माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन है, तो वो अंतराय नहीं है। फिर भी उनकी ड्यू डेट बाकी होने से इनको केवल ज्ञान नहीं कहते हैं। बाकी उनको जो केवल ज्ञानी को ज्ञान होता है वही ज्ञान उसको खुला हो गया है। और एक प्रश्न है स्वामी जी, ये केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान में टाइम क्यों होता है? केवल दर्शन और केवल ज्ञान में अंतर क्यों होता है? क्योंकि कुदरत का कानून ये है कि
बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान का बीज होता नहीं है। हाँ और अगर केवल ज्ञान का बीज अभी लगाया तो हाँ कोई भी कर्मों का फल इस बर्थ में नहीं मिलता है, नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। हाँ, लेकिन सब अंदर का स्थिति तो केवल ज्ञान का ही रहेगा। केवल ज्ञान का नहीं रहेगा, केवल अज्ञान खत्म हो गया, वो जागृति इस बर्थ में एंड तक रहेगी। हाँ इसको केवल ज्ञान नहीं कहते हैं। हाँ, दर्शन के। मगर आपकी जागृति स्वभाव दशा की ओर बढ़ेगी और हाँ बाहर की अवस्था कुदरती रचना में दिखेंगी। ये पुरुषार्थ तो रहेगा, क्योंकि अज्ञान निकलने के बाद भी लाइफ के एंड तक केवल दर्शन तो रहेगा और प्रतिष्ठित आत्मा भी रहेगा। हाँ मगर नेक्स्ट बर्थ में, क्योंकि ये बर्थ में अज्ञान खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट बर्थ में आपको प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है, इसीलिए तो माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन होता है। हाँ आत्मा और प्रकृति दो ही है, बीच में हाँ कर्टन तो है नहीं। हाँ, फिर आपने कहा केवल ज्ञान का तो कर्टन निकल जाता है, बस उतना ही है। केवल ज्ञान में तो ड्यू डेट बाकी है, ड्यू डेट। हाँ ड्यू डेट समझे ना? हाँ हाँ खाली ड्यू डेट बाकी है और कुछ बाकी नहीं है, पुरुषार्थ बाकी नहीं है। जैसे कोई कर्म का फल 25 साल में आना वाला है तो 25 साल को ही आएगा, 24 को नहीं आएगा। अगर 50 साल के बाद आने वाला है तो 50 साल पे आएगा, पहले नहीं आएगा। तो मतलब ये आपकी पुरुषार्थ में कमी नहीं है, ड्यू डेट नहीं आई। तो ड्यू डेट कैसे, किस आधार पर वो ऐसे? कर्मों के फल स्वरूप होता है, ड्यू डेट डिसाइड होती है। आपका ज्ञान उपयोग करने के लेट कितना हुआ उतना आपने बीज डाल दिया केवल ज्ञान का, बाद में कुदरत डिसाइड करती है कि उनको केवल ज्ञान कब ओपन करना है, हैज पर इस पुरुषार्थ। आप समझे ना? जैसे अन्य कर्म का डिसीजन भी कुदरत देते हैं कि आपको कब देना है, पैसा कब देना है, सुख कब देना है, दुख कब देना है, पति कब देना है, पत्नी कब देना है, बच्चे कब देना है, मकान नया कब देना है, गाड़ी कब देना है, वो कुदरत डिसाइड करती है आपके कर्मों के फल स्वरूप। ऐसे केवल बयान कौन डिसाइड करेगा? कुदरत डिसाइड करेगी। आपने बीज डाला है तो फल आएगा, मगर डिसाइड कौन करेंगे? कुदरत। और वो भी कानून के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। समझ में आया? हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी। विमलाबेन गुप्ता। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न है कि बंद हो गया। विमलाबेन गुप्ता प्रश्न पूछिए। हाँ जी, अच्छा हाँ, यश नाम कर्म और अपयश नाम कर्म, तो हम किसी के साथ जैसे कुछ बुरा करते भी नहीं है, बुरा सोचते भी नहीं है, और उसके मतलब परेशानियों में और ऐसे टाइम पे काम भी आ जाते हैं हम लोग, और फिर भी अपयश मिलता है, तो ये पूरी लाइफ ही चलेगा स्वामी जी अपयश नाम कर्म? ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति की बात है, और प्रकृति का जिनके साथ जितना हिसाब होगा इतना ही निकलेगा। ये कोई परमानेंट की बात है ही नहीं। पर स्वामी जी ये तो मतलब मैं देख ही रही हूँ कि शुरू से और अभी तक भी, जैसे मेरी 75 साल की उम्र हो गई है, अभी तक अपयश ही मिलता है, और किसी का मतलब बुरा भी नहीं करते, काम बना भी देते हैं, फिर भी अपयश मिलता है। देखो, इस दुनिया के अंदर यश लेने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संभाव से निपटारा होता है, यही देखने की कोशिश करो। किसी के सर्टिफिकेट की हमारे को आवश्यकता क्यों है? क्या हमारे पास अनंत शक्ति वाला आत्मा नहीं है? जी है। तो फिर किसी के सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत है? फिर ये ख्याल क्यों आता है स्वामी जी? उसको कहते हैं देहाध्यास। क्या बोलते हैं? देहाध्यास। देहाध्यास का मतलब होता है देह में आत्मबुद्धि।
तभी तो ऐसा पजल होता है। जब आत्मा में आत्मबुद्धि होती है तो फिर देहाध्यास नहीं रहता है, तो फिर ये प्रश्न या पजल नहीं रहता है, वो उसको कुदरती रचना के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वो स्वीकार तो कर लेते हैं स्वामी जी, बाद में शांति जब ही मिलती है कि स्वीकार करते ही हैं, करना ही भी पड़ता है, उनको शांति नहीं मिलती है। फिर भी बार बार रह करके ये ख्याल है ना, बहुत टाइम से आ रहा है मुझे। और मतलब झूठे जैसे इल्जाम भी कई दफा लग जाते हैं, तो वो भी उसमें भी महसूस होता है। मैं उस बात से सहमत हूँ, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो कर्म की बिगिनिंग हुई है एंड होगा ही। किसी के पास बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, क्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं है, और स्वतंत्रता नहीं है तो टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। स्थिरता बनाए रखो और विज्ञान दृष्टि का उपयोग कंटिन्यूअस चालू रखो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી, આપણે આયુષ્ય કર્મ કે જે 7 કારણથી તૂટે, તો એના ઉપર કઈ તમે કહી શકો, સમજાવી શકો? તમારો વિડિયો ક્યાં દેખાતો નથી? વિડિયો ચાલુ જ છે સ્વામીજી મારો. હવે આવ્યો, બરાબર. હા, આયુષ્ય કર્મ જે 7 કારણોથી તૂટે એમ સાંભળ્યું છે, તો એના માટે શું સહી શું ગલતી સમજવા માંગુ છું. એટલે આયુષ્ય કર્મ તો 7 કારણથી તૂટે એટલે જે કર્મો ભોગવીએ છે એના ખાલી પ્રકાર બતાયા, પણ પ્રત્યેક કર્મના ભોગવા એટલે આપણો આયુષ્ય કર્મ તો ઓછું થાય છે. મનમાં વિચાર કરો તો આયુષ્ય કર્મ ઓછું થાય છે, બોલો છો તોય ઓછું થાય છે, શરીરથી ક્રિયા કરો તોય ઓછું થાય છે, અંદર બુદ્ધિ ચિત્ત ને અહંકાર કામ કરે છે તોય ઓછું થાય છે, બહાર ભોગવટો ભોગવીએ છે તોય ઓછું થાય છે. આયુષ્ય ઓછું થવું એટલે કર્મના ભોગવટા પૂરા થવા। प्रत्येक कर्म के भुगतान में हमारा आयुष्य कर्म खत्म हो ही रहा है। और इसीलिए मगर शास्त्र ज्ञानी ने उसके प्रकार बताए 1 2 3 4 5। अगर हम प्रकार नहीं जानते तो भी हर समय हर कर्म के भुगतान के साथ हमारा आयुष्य कर्म कंपलसरी खत्म होता ही है। नहीं तो આનો મીનિંગ એવો નથી કે આપણે જેટલા શ્વાસોશ્વાસ લઈને આવ્યા છીએ એની પહેલા પણ આપણું એટલે મૃત્યુ થઈ શકે? बिल्कुल नहीं। आपके हर कर्मों के साथ आपका नंबर ऑफ ब्रीदिंग फिक्स है। क्या बताया मैंने? आपके हर कर्म के साथ नंबर ऑफ ब्रीदिंग फिक्स है, और जितनी भुगतान आपको लाइफ में करनी है कर्मों की, उनके साथ जितना भी ब्रीदिंग जरूरत है, इसका टोटल इज इक्वल टू आयुष्य कर्म। बराबर છે। समझ में आया कि नहीं? આવે છે થોડું શું હજી જરા। अपन શું ક્વેરી શું છે? व्हाट इज द क्वेरी? ઈજ એટલે મને ક્વેરી ઈજ હતી કે આયુષ્ય કર્મ તૂટે ધેટ મીન્સ કે આપણે જે આયુષ્ય લઈને આવ્યા છીએ એના પહેલા પણ મૃત્યુ થઈ શકે। મને એવું સમજમાં આવ્યું હતું બસ। એટલે ધેટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ। કરેક્ટ આપ તમે જે કહો તે પ્રમાણે नॉट करेक्ट। बस मैं जानूं तो मैंने जब आपको सिंपल पहले ही समझा दिया कि हमको श्वास लेना न लेना हमारी फ्रीडम नहीं है। अगर आप अनकॉन्शियस होंगे तो भी आपका श्वास चालू रहेगा, यानी मरना वो आपकी चॉइस नहीं है, वो आपका कर्म है। आप समझे? चॉइस समझे ना? चॉइस नहीं है आपकी। बराबर। अगर आपका आयुष्य कर्म बाकी है तो आप अनकॉन्शियस भी 6 महीना जी सकते हैं, क्योंकि आयुष्य कर्म बाकी है ना आपका। बराबर। भले बॉडी कॉन्शियस नहीं है मगर अनकॉन्शियस में भी आपको जीना पड़ेगा। आयुष्य कर्म है इसीलिए, श्वासोश्वास बाकी है इसीलिए। बराबर। और अगर श्वासोश्वास खत्म हो गया आपका तो हलते चलते भी आप गिर सकते हैं। बराबर। तो इसीलिए आयुष्य कर्म कम होना ज्यादा होना वो प्रिंसिपली बात नहीं है। ओके ओके स्वामी जी। जय जिनेन्द्र। जय सच्चिदानंद। महेश भाई अहमदाबाद, प्रश्न पूछो। स्वामी जी,
हम इतने भाग्यशाली है कि हमें ये कुदरती रचना का जो मन वचन का या कुदरती रचना है वो ज्ञान आपसे समझने को मिलता है। जो थोड़ी देर पहले वो कोई शोभा बहन को आपने जो समझाया कि कुदरती रचना से देखने से, वो दृष्टि लगाने से कैसे वो मोहनीय कर्म खलास होते हैं। तो वैसे मेरा मंथन ऐसा चलता रहता है तो सर्व कर्मों का जो राजा है वो मोहनीय कर्म बोला जाता है और मोहनीय कर्म खलास होने से ही हम आगे प्रगति कर सकते हैं। बराबर है। तो इतना मुझे आनंद हुआ कि जो आपने थोड़ा वो समझाया कि मोहनीय कर्म कुदरती रचना देखने से कैसे कम होता है। थोड़ा मुझे उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में थोड़ा समझाए कि मोहनीय कर्म कुदरती रचना देखने से ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यार बताओ मैं आपको। सबसे पहली बात यह है कि मोहनीय कर्म की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, आत्मा के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह सुख है ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना और प्राप्त करने की कोशिश करना या तो भावना करना, इसको कहते हैं मोहनीय कर्म। बराबर। अगर आपको ये दृष्टि मिल गई कि अनंत सुख तो आत्मा में ही है, आत्मा का स्वभाव ही है और 5 इंद्रियों से और बुद्धि से जो कुछ भी अनुभव में आता है वो तो कर्मों का फल मात्र है, वो सुख दुख नहीं है, मात्र हमारी मान्यता है। हकीकत का या फैक्ट या कायम का सुख तो आत्मा में है और वो आत्मा का स्वभाव है। अगर ये दृष्टि रही तो फिर कोई भी संजोग मन वचन काया के निकलेंगे, उस समय उसके अंदर सुख ढूंढने का हमारा प्रयास नहीं रहेगा और इसीलिए मोहनीय कर्म धीरे 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 खत्म होगा। बराबर है। उसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, बराबर है। और स्वामी जी ज्ञान तो हमें, मैं शुद्धात्मा हूँ वो तो आपसे सत्संग करने से वो तो पक्का हो गया है। और जो कुछ समझने में थोड़ा हमारी जो वीकनेस रहती है वो एक कुदरती रचना को समझने में कहीं कहीं हमने पहले कहीं से ज्ञान सुना रखा है, वहाँ जो सुना है और वहाँ जो प्रोसेस चलती है वो मान्यता अभी पिछली थोड़ी वो डिस्टर्ब कर रही है। तो हमें ये कुदरती रचना समझने में, जैसे जनरल मैं पूछूं और मेरा अपना भी जहाँ कंफ्यूजन रहता है, वो अंदर मन में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरती रचना, हम मन वचन काया को हमने समझ लिया कि कुदरती रचना है और हमारा तो उसमें कोई कर्तापन नहीं है। तो ऐसा कभी कभी होता है मन में कि ऐसा जैसे हम महात्मा, आपने तो बहुत ये ज्ञान को इतना सरल भाषा में और इतना शॉर्ट में कर दिया है कि जैसे थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता है तो खूब आनंद हो जाता है कि कितना सरल हो गया है। फिर भी ऐसा लगता है कि महात्मा जो सुनते हैं, जैसे मैं तो कई सालों से इसका स्टडी भी कर रहा हूँ और कुछ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा मन बना के बैठ जाता हूँ कि मैं तो अभी इतना ये सुन के
परिपक्व हुआ हूँ थोड़ा बहुत कि मैं कुदरती रचना का दुरुपयोग करने वाला नहीं हूँ। मगर कभी कहीं जगह पर ऐसा सुना है कि ये करने से, समझो ये करने से इसका ये परिणाम आ सकता है, ये करने से ये मनवचन का है कि जो कर रही है माइंड स्पीच और एक्शन में, तो ऐसा सुन रखा है कि ये करने से ये होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल तो मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो कि जैसे ये ब्रह्मचर्य के बारे में भी कई सत्संग हमने सुन रखे हैं। ये जैसे कि ये आप अणहक के विषय करोगे तो आप जानवर गति में जाओगे, गति में, तो कहीं ना कहीं ऐसी कई बातें हैं, अभी मुझे वो सब याद नहीं आ रही है। ऐसी कई बातें हैं कि ये करने से ये थोड़ा एक डर जो सत्संग में बिठाया हुआ है, कभी पॉजिटिव भी लेते हैं कि चलो इससे हम इस गलत रास्ते पे जाने से तो बच सकते हैं, और ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि तो जैसे हम ये मिसयूज तो कभी नहीं कर लेंगे ना। हाँ, उत्तर देने की शुरुआत करूं? हाँ जी। क्योंकि नॉर्मली तो इतना लंबा प्रश्न पब्लिक में आप नहीं पूछ सकते हैं, शॉर्ट में पूछना चाहिए आपको। हाँ जी। कोई बात नहीं, क्योंकि 1 घंटे का सत्संग है तो और लोगों को भी मौका मिले। मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहली बात यह है कि दुनिया का कोई भी धर्म भय के बिना नहीं चलेगा। फिर से रिपीट करता हूं, दुनिया का कोई भी धर्म, चाहे सामाजिक है चाहे धार्मिक धर्म है, वो भय के ऊपर खड़ा है और इसीलिए लोग भय से उसको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ आध्यात्म मार्ग ही ऐसा है, आपको हर समय निर्भय बनाता है, और मुक्ति के मार्ग में निर्भय होना आवश्यक है, तभी प्रगति हो सकती है, तभी आप संसार से मुक्ति पा सकते हैं। भय का मतलब होता है या तो प्रकृति का भय है, या संजोगों का भय है, साधनों का भय है, शक्ति का भय है, संबंधों का भय है, तो ये रिलेटिव सत्य में तो रहेगा, क्योंकि आप धार्मिक और सामाजिक एंगल है आपका। आध्यात्म के एंगल के अंदर जब सब कुछ से मुक्त होना है, तो फिर भय किसका है? जब शरीर से मुक्त होना है दृष्टि से, ठीक है, मौत का भय नहीं रखना है, शरीर से मुक्त होना है, फिर भय किसका है? जब साधन संपत्ति संबंध और सत्ता का भय नहीं रहेगा, मन वचन काया का भय नहीं रहेगा, तो क्या ब्रह्मचर्य का भय रहेगा? इज इट रिक्वायर्ड इन अ स्पिरिचुअल पाथ? बराबर। आध्यात्म मार्ग में ये भय जरूरी है। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे समर्थ पुरुष है वो अपने भूतकाल में भी नहीं देखते और जो कर्म हो गए वो भी उसके बारे में भी नहीं देखते हैं, और समझो कि तो इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि मैं निर्भय हो गया तो मैं कुछ भी कर लूं, वो कर्म मैं नहीं भुगतता हूँ, पिछले जन्म में अगले जन्म में जो आएंगे वो शरीर को होगा, मैं देख लूंगा, अभी मैं ये कर लूं, ये मजा कर लूं, ये मिसयूज कर लूं कुदरती कानून का, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा न, कुदरत ने श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति किसी को नहीं दिया है, वो भी मैंने उत्तर दिया है, और मन वचन काया के कंट्रोलर कुदरत है, वो भी मैंने बताया है। बराबर है। तो उसको तो मैंने जितना उत्तर दिया है उनको साइंटिफिक समझोगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर वहां है। तो यही सिद्धांत का यूज करके वो तो समझ गया कि इसका मतलब कि कोई जो भी हो रहा है वो मिसयूज होने वाला कुछ है ही नहीं, उसके पास पावर ही नहीं है। तो पावर ही नहीं है उनके पास। अगर पावर होता है तो भी फ्रीडम नहीं है, आप समझ लो। अगर हमारे के पास पावर है फिर भी यूज करने का फ्रीडम नहीं है। यही बात कहीं ना कहीं स्वामी जी अभी माइंड में नहीं बैठ रही है।
अगर देवी देवताओं के पास पावर है फिर भी फ्रीडम नहीं है, नहीं तो दुनिया में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहता। बराबर है। जब पावर है तो यूज करने में क्या तकलीफ है भाई? किसे पॉकेट में से देना नहीं है, देवी देवताओं को तो सबको सुखी बना सकते हैं। तो जैसे स्वामी जी जो हमारा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो जो डिस्चार्ज अहंकार हम जिसको बोलते हैं, तो उससे भी गलत कुछ हो नहीं सकता है, उसको हमें समझा के सही रास्ते पे लाना है, ऐसा कुछ है स्वामी जी? डिस्चार्ज का मतलब ही है मैकेनिकल। बराबर। फिर आप कहेंगे मैकेनिकल प्रोसेस में करेक्शन हो सकता है। बराबर, यही बात स्वामी जी कहीं दिमाग में अभी नहीं बैठ रही है। मैंने कहा ना कि भाई नहीं बैठ रही है, वो आप समझ सकते हैं, आपकी समझने की क्षमता के ऊपर आधारित है। मगर राम को समझ में आ गया था कि युद्ध करता हूं वो उदय कर्म है, भले मैं अहिंसक हूं मगर युद्ध करता हूं वो उदय कर्म है। उनको समझ में आ गया था, उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया, करने का भी प्रयास नहीं किया, रोकने का भी प्रयास नहीं किया। जो होता था वो देखा, क्योंकि वो राम जो है वो कुदरती कानून के अधीन है, वो आत्मा के अधीन नहीं है। और मूल अंदर पुरुषार्थ वाला राम था, वो आत्मा के साथ था। तो ये कहीं सुन रखा है हमने स्वामी जी के, जो डिस्चार्ज अहंकार है वो गांडा भी काटता है, ऐसा भी सुना है। डिस्चार्ज अहंकार कुछ भी करता है, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं है अगर अटैच नहीं होते हैं तो। जैसे स्वामी जी हमने तो ये सब कई समय से ये सब सत्संग सुन रहे हैं, दादा का बहुत अध्ययन भी किया है आप तो वाणी का, तो हम तो एक लेवल पे ऐसे जैसे आ गए हैं, मगर जो नए आत्मा महात्मा है तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज कर सकते हैं। मैंने कहा ने कि कोई व्यक्ति अगर मिसयूज करना चाहे तो भी मन वचन काया से विज्ञान का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, चाहे तो भी, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं है। फिर जब सिद्धांत की बात आ गई तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है स्वामी जी? फिर भी अभी थोड़ा देखो मैं तो कहता हूं, मगर दादा भगवान ने ये कहा है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, कहा है कि नहीं? और पर और पराधीन है, वो भी कहा है। तो कौन सी अवस्था कुदरती रचना नहीं है वो आप बताइए प्लीज। नहीं बराबर है, वो तो सही है। नहीं, वो बराबर भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों बात नहीं हो सकता है ना। नहीं, क्योंकि मैं समझने की कोशिश थोड़ा करूंगा और थोड़ा उसके ऊपर मैं क्या कहता हूँ, मेरे विज्ञान को छोड़ दो, दादा भगवान ने भी यही कहा, उसमें भी शंका है। मेरी बात को छोड़ दो, दादा भगवान ने जो कहा है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत है, यानी ऑल अवस्था, उसमें भी शंका है। नहीं बराबर, मैं स्वामी जी थोड़ा सोच के फिर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में करूंगा। जय सच्चिदानंद गुरु जी। પૂછવો છે તમારો પ્રશ્ન? હાજી હાજી નીલુબેન એક नीलू પેલા ઉપર ચશ્મા વાળા બેન ક્યારના વેટ કરે છે, એમને આપી દો પછી એમ બેનને કરો વાતો। હા નીલુબેન પૂછો પ્રશ્ન। हाँ जय सच्चिदानंद गुरु जी, खाता में जो आप, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 6 लेशियाएं होती है, शुक्ल लेशिया, पद्म लेशिया, तो ये 3 अच्छी 3 खराब है हमारा गुरु जी उसमें, तो ये लेशिया कहाँ है? अभी जो डिस्चार्ज भाव है उस चीज के लिए है कि जो डिस्चार्ज जो चार्जेबल है उसके लिए है गुरु जी? ये 6 लेशिया है। ये लेशिया वो प्रतिष्ठित आत्मा के पुरुषार्थ से एनवायरमेंट खड़ा होता है, आप समझे ना, एनवायरमेंट खड़ा होता है, जिनका लाभ, जिनका इफेक्ट दूसरे को भी होता है। अच्छा, जैसे तीर्थंकर भगवान की हाजिरी में इतनी अहिंसकता आ जाती है कि शेर और बकरी दोनों साथ में पानी पीते हैं। जी गुरु जी। यानी उसका हिंसक भाव उस समय वो भूल जाते। ये
उनकी लेशिया का प्रभाव है। ठीक है गुरुजी। ऐसे हर व्यक्ति का जो जागृति है, प्रतिष्ठित आत्मा की देखो लाइव भाग है वो ही इफेक्टिव होता है। तो जो जागृति है वो जागृति का लेवल से लेशिया खड़ी होती है। अगर अज्ञानी होते हैं तो ज्यादातर खराब लेशिया ज्यादा होती है। खराब का मतलब होता है राग द्वेष वाली, पाप पुण्य वाली, स्वार्थ वाली लेशिया होती है। और जब कोई व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं तो उसको पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया ऐसी वो प्रकट होती है। हाई लेवल को शुक्ल लेशिया होती है, नहीं तो पद्म लेशिया और उसके नीचे की जो पॉजिटिव 3 है उसमें से नीचे वाली पहले होती है धार्मिक व्यक्तियों को। कंटिन्यू साथ में बन ही रहा है, मतलब जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं वैसी वैसी वो लेशियाएं चेंज होती रहती है गुरुजी। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका संजोग बनेगा, ऐसा भाव भी अलग होगा, जागृति भी अलग होगी, तो जागृति के आधार से लेशिया बनती है। बाहर के संजोग है वो तो उदय कर्म के आदि भावों में गुरुजी, जब आप भावों में रहते हैं उसमें भी वो लेशिया फिर ऊपर चढ़ती है गुरुजी? आती है भाव में भी रहेगी ना। अच्छा गुरुजी, अभी आपने है ना एक बहन का क्वेश्चन जो बताया ना मोहनीय कर्म, मुझे वो है ना इतने दिन तक मेरे अंदर मोहनीय कर्म का कुछ और ही मीनिंग था। मुझे आपका जो समझाने का तरीका बहुत पसंद आया गुरुजी। एक बार थोड़ा वापस गुरुजी। मैंने क्या कहा कि आत्मा के अंदर अनंत सुख इनबिल्ट है, पड़ा हुआ है। हाँ गुरुजी। और हम खुद आत्मा है, वो हमारे पास दृष्टि है, बराबर है जी गुरुजी। फिर भी अगर अज्ञानता के वश इस 5 इंद्रियों के माध्यम से और अपनी बुद्धि के माध्यम से दुनिया की कोई भी चीज में सुख है ऐसा मानना, ऐसा प्रयास करना, ऐसा भाव करना, वो ही मोहनीय कर्म है। ठीक है गुरुजी, जैसे अभी मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे मोहनीय कर्म में इतना कोई चीजों में मोहनीय नहीं। एक एग्जांपल से आप बता सकते हैं कि नहीं मैं नीलू बहन आप अभी भी उसमें फंसे हुए हो, ऐसी कौन सी? मेरे हिसाब से मैं किसी चीज में मोह नहीं है गुरुजी। तो मैं किस चीज में अभी भी अटकी हुई हूँ, ये मुझे आप क्वेश्चन पूछोगे तो शायद पता चल जाए गुरुजी। देखो आपको अभी प्रकृति का भी पक्ष है, वो भी मोहनीय कर्म है। ओहो, अच्छा गुरुजी। क्योंकि जब मैं प्रकृति नहीं हूँ तो पक्ष क्यों? हाँ सही गुरुजी। ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी सोच है, ये मेरी जबान है, ये मेरा एक्शन है, यही तो मालिक भाव है। और फिर कहते मन, फिर आप कहोगे कि मन वचन काया से मुक्त हो, तो भी मुक्त हो तो भी उसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं? हाँ प्रकृति भले है, आपको तो अलग रहना है ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। साता में रहना गुरुजी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, वो बहन को प्रश्न करना था। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्रश्न पूछने से पहले एक बात बता दूं कि 2 टाइम भोजन करने की जरूरत होती है और शांति मिलती है। उसी तरह आपका सत्संग 2 टाइम सुनते हैं तो तृप्ति मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप प्रश्न एक ये था कि आपने बताया कि 11वें गुण स्थानक में से गिर के मनुष्य 4थे गुण स्थानक में आता है। तो मैंने कहीं ऐसा सुना है कि वो पहले में भी जा सकता है। नहीं, वैसे चौथे में भी मैंने बताया, वैसे नॉर्मली चौथे में भी नहीं जाता है, वो 7 से नीचे नहीं जाता है नॉर्मली। तो चौथे में कब जाता है और पहले में कब जाता है? वो 4 से 7 है और 7 से 11 है। बताओ, मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताऊं पहले। ठीक है। और एक पहले गुंठाने में नहीं आ सकता है। मैंने पहले भी उत्तर दिया था कि एक इंद्रिय में जा सकता है, पहले गुंठाना में नहीं जा सकता है। देखो कुदरत का कानून क्या है, पहले यह समझो। कोई भी व्यक्ति डेवलप होता है तो फिर वो या तो स्टेबल होता है या तो अपग्रेड होता है, मगर वापिस नहीं आता है। आप समझो, ये पहला प्रिंसिपल। कोई भी व्यक्ति डेवलपमेंट्स को कम नहीं कर सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो स्टेबल रहता है। ठीक है, मगर कम नहीं होता है डेवलपमेंट। ठीक है, नंबर पहली बात। दूसरी बात, एकेंद्रिय से पहले गुंठाने से अगर चौथे गुंठाने में आ गए, मतलब उसको संकित हो गया, तो अभी 3 में भी नहीं जा सकता है। वो डेवलपमेंट की बात है ना। स्वामी जी, जैनिज्म में ऐसा लिखा है कि पहले में भी जा सकते हैं।
मैं आपको प्रिंसिपल, मैंने कहा ना कि मैंने जैन आगम 10 साल की उम्र में पढ़ लिया था। ठीक बात है। तो इसीलिए आप शब्दों के ऊपर मत जाओ, सिद्धांत के ऊपर आ जाओ। अच्छा, कहने का मतलब होता है एक बार कोई व्यक्ति 4 के ऊपर आ गया, यानी अज्ञान का नाश हो गया, यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, बाद में 1 2 3 4 में 1 2 3 में नहीं जा सकता है। अभी चौथे गुणठाने में आने के बाद सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बेस के रूप में प्राप्त हुआ। उसको बाद में समझने के बाद, उपयोग करने के बाद, अनुभव करते 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 वो अनुभव के मार्ग में वो डेवलप होता है। ये विज्ञान को पूरी तरह समझने का प्रयास करता है। वो बेस के आगे विज्ञान पूरा समझ लेता है 7 तक। 4 5 6 और 7 तक वो समझना है, उसका विजन क्लियर करना है। तो 7 तक कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है। अभी उनको सभी बात मालूम हो गई कि पूरा ब्रह्मांड कैसा चलता है और आत्मा का रोल क्या है, सब कुछ समझ में उसको आ गया। ठीक है। तो अभी 7 से अभी नीचे नहीं आएगा कभी। 7 में आने के बाद फिर उसमें अभी 7 में डेवलपमेंट तो हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। अभी क्या करना है, 8 से उसका हर समय मैक्सिमम उपयोग करना है। ठीक है। तो जितना उपयोग करेंगे तो 8 9 10 11 भी जाएंगे, कम करेंगे तो उसमें 10 9 8 7 भी आ सकता है, मिनिमम 7 आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट वही रहेगा। पूरा उपयोग हो गया तो 12वें में जाएंगे। और अगर उसका उपयोग ज्यादा रहा 48 मिनट जागृति का, तो क्रॉस कर दिया 11, फिर 12 में से फिर 11 में भी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात सिद्धांत से समझो। शास्त्रों में जो भी लिखा है वो गलत लिखा है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं हो सकता है कोई एंगल से उन्होंने लिखा है, मगर हमको इसमें नहीं जाना है, क्योंकि हम उसमें जाएंगे फिर पजल होंगे, फिर शास्त्र तो आपको सॉल्यूशन देंगे नहीं फिर। बराबर। एक प्रश्न और था। या प्लीज। हाँ, वो 14 समूर्छिम मनुष्य का बात है, तो वो उसमें क्या है? 14 समूर्छित मैं समझा नहीं अभी। वो नहीं आता है 14 समूर्छिम मनुष्य होते हैं। उच्चारे सुआ, पासवणे सुआ, खेले सुआ, सिंघाणे सुआ, मतलब वो जो पित्त में, कफ में, लोही में जो होते हैं समूर्छिम मनुष्य, उनकी बात है। तो वो आप कुछ बता सकते हैं उसमें? नहीं, समूर्छित, वो समूर्छित मनुष्य थोड़े होते हैं, वो तो एकेंद्रिय जीव है। वो मनुष्य मतलब हमारे जो स्थानकवासी हैं उनमें प्रतिक्रमण में ये बात आती है। समझ गया। वो मनुष्य के मुंह से जो चिकास निकलती है उसमें जीव जरूर है, मगर वो एकेंद्रिय जीव है, वो मनुष्य जीव नहीं है। उसमें ऐसा कहते हैं कि वो पूरे मनुष्य के रूप में ही होते हैं और सब इंद्रियां होती है, ऐसा सुना है। भाई देखो, मैं क्या कहता हूँ कि देखो, जो भी उन्होंने सुना है, पढ़ा है और एक्सप्लेन किया है, वो उनके हिसाब से शायद सही होगा, मगर एक इंद्रिय के अंदर 5 इंद्रियां नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो मतलब उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी को कहना है तो कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते तुमको बोलने का अधिकार नहीं, सबको अधिकार है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा कि आपके ज्ञान में कुछ है इसके लिए, मतलब तो मैंने समझ लिया कि ये एकेंद्रिय है। नहीं, प्रिंसिपली एक इंद्रिय को, उसको 2 इंद्रिय भी नहीं होती है, तो 5 इंद्रिय कहाँ से आएगी, आप समझे ना। मगर कोई एंगल से कहीं किसी ने कहा होगा तो वो उनके व्यू पॉइंट से करेक्ट है, मगर हम तो सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत में ये सेट नहीं होता है, आप समझे ना। हाँ, ये तो छोटी छोटी बात है। पहले ये जो बड़ी बात है मन वचन काया की, उससे ही अलग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बराबर है, बराबर है। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, और सीमा बेन, अब प्रश्न पूछिए। कहाँ है? माइक कैरी बोल रहा है। हाँ, बोलिए उसको माइक। मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ। सीमा बेन। नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हुआ अभी। अब वहां से करिए। आप वहां से कीजिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट करना है, आप कर सकते हैं तो वहां से कीजिए। जय सचिन स्वामी जी। हाँ, नहीं, अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है।
हाँ बस, हाँ बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जो मन बताते हैं तो इसमें जो हम काम कर रहे हैं हमारे इसी तरह हमारा। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सीमा बहन, आपका ऑडियो बंद कर दीजिए। ना वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज। वीडियो सॉरी। हाँ अभी प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं। स्वामी जी, ये मन वचन काया की एकता जो बताते हैं, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसी में हमारा पूरा ध्यान हो, क्योंकि हमारा माइंड या तो आगे रहता है या पीछे रहता है, जो कर्म करते हैं उसमें नहीं होता है। तो ये इसी तरह समझ सकते हैं मन वचन काया की एकता को। एकता का मतलब होता है मन वचन तो ये कैसे रह सकती है हमारी मन वचन काया की एकता? हाँ बताओ, मन वचन काया की एकता का मतलब क्या है? मन वचन काया की एकता का मतलब होता है जो मन वचन काया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मन वचन और काया एक दूसरे के साथ उदय कर्मों में जुड़े हुए हैं, वो जिस प्रकार से निकल रहा है उसके अंदर हम उससे अलग रहेंगे और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव करेंगे तो वो एकता होगी। मगर आप जब विचार में पड़ जाएंगे फिर आप सोचेंगे ऐसा विचार नहीं, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जबान में आएंगे ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फिर वर्तन में आएंगे ऐसा वर्तन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वननेस नहीं आएगी। वननेस का मतलब होता है हमारा भाव क्या है, हमको मोक्ष में जाना है, उसके अनुरूप हमको मन वचन काया चाहिए और कोई पर्टिकुलर चॉइस हमारी नहीं है, बस वही मन वचन काया की एकता है। अच्छा, तो जो जब आपने चॉइस डाली कि विचार ऐसे होने चाहिए, जबान ऐसी होनी चाहिए, एक्शन ऐसे होने चाहिए, उसका मतलब वो आपकी डिजाइन है। उसमें फिर आप एक्शन में जाओगे तो स्पीच नहीं होगी, थॉट नहीं होंगे। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं हमारा माइंड आगे या पीछे रहता है कि आगे मुझे ऐसे करना है, पीछे मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसी तरह से माइंड रहता है, वर्तमान में नहीं रहता प्रेजेंट में। मैं वही तो कहता हूं कि इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है कि मन वचन काया से ही मुक्त रहना है, क्योंकि मन वचन काया और उसका संचालन कुदरत करते हैं तो हमको जुड़ने की क्या जरूरत है। सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? हाँ जी, समझो नेट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। ओके, दूसरे को दे दे। हाँ अभी ऑडियो आएगा आपको, उसमें सुन लेना है। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न करना है प्लीज। दिलीप भाई अग्रवाल। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो मन वचन काया की एकता नहीं रहती है इस काल में, तो ये हमारे पुरुषार्थ में बाधक है क्या? ये मन वचन काया की एकता नहीं रहती है क्योंकि इस प्रकार के हम प्रकृति के कर्म लेकर आए हैं तो उसी प्रकार से निकलेंगे। नहीं तो जो मन पुरुषार्थ करते हैं भाव से, बोलिए बोलिए, उसमें भी ये बाधक है क्या जो ये काल है कि पुरुषार्थ में बाधक नहीं है? मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मन के लिए अलग सोचोगे हैं, जबान के लिए अलग सोचोगे, एक्शन के लिए अलग सोचोगे, तो एकता रहेगी? नहीं रहेगी। आपको रखना है, कैसे रहेगी? हाँ तो नहीं रहेगी। तो एकता कब रहेगी? जब सतयुग के अंदर जो भी लोग सामाजिक प्राणी हैं उनका विचार वाणी वर्तन एक ही होता है। सामाजिक का मतलब सोशल, ट्राई टू हेल्प द अदर पीपल, दैट्स इट। मन से भी हेल्प कर सकते हैं, जबान से भी करेंगे, वर्तन से भी करेंगे, वो वननेस रहेगी। आप समझे ना? अभी कोई वननेस किसी की नहीं है क्योंकि एथिक जैसा नहीं है। तो वो भाव में ही ऐसा लाए हैं कि हमारी
हमारे अंदर मन वचन क्या है कि एकता रहे। कैसे रहे? कि भी हम विचार भी ऐसे करें, जबान भी ऐसी बोले हेल्प करने, वर्तन भी ऐसा करे। वो सत्युग में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सत्युग में सबके पास ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता है जी। तो सबके पास ज्ञान नहीं होता है, मगर एकता होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमको सामाजिक और धार्मिक लेवल पे नहीं जाना है, तो इसीलिए हमको एक ही पुरुषार्थ करना है कि हमको आगे मन वचन काया कैसा चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक चाहिए। हमारी कोई चॉइस नहीं है, तो अपने आप एकता रहेगी। जी स्वामी जी, जैसे मैंने ये समझा, एक मेरा एग्जाम्पल रूप में समझा रहा हूँ मैं। एक प्रश्न करूँ अपना, कि जैसे मैंने माना कि अपना जो ये अपनी जो जर्नी है मोक्ष तक जाने की, ये 100, इसको मैं 100 नंबर देता हूँ। और अपना जो आयुष्य कर्म, जो अपनी लाइफ है, जो मनुष्य देह मिला है, और ये जब इसका शरीर का नाश होगा उसमें मैं 100 ईयर्स देता हूँ। तो अगर मैंने 40 साल तक 100 ईयर्स के लाइफ में अगर 20% पार्ट मैंने सेपरेशन में रहा, तो ये मानो कि मेरे 20%, एक तो अपन सेपरेशन रह रहे हैं, दूसरा अपन को ज्ञान को नाश करना है। तो अगर मैंने 20 ईयर्स की लाइफ, टोटल 100 ईयर्स की लाइफ में सेपरेशन से बिताया, तो मेरा 20% अज्ञान नाश हो जाएगा। ऐसा है कि अज्ञान कैसे नाश होगा? अज्ञान तो दृष्टि से नाश होगा, और दृष्टि का उपयोग किया है तो अज्ञान नाश हो गया आपका 20%। नहीं, तो जैसे मैंने 20% सेपरेशन रखा कि मैं शुद्धात्मा के पद में बैठ गया, मैंने शुद्धात्मा के पद में बैठ गया, और जो भी चीजें घट रही है, सेपरेशन का मतलब ही विज्ञान का उपयोग है कि नहीं? हाँ। और विज्ञान का उपयोग ही अज्ञान को नाश करने के लिए है कि नहीं? हाँ, मतलब हाँ, मेरा वही है, बट मेरे को कंफ्यूजन था, इसलिए पूछा स्वामी जी आपसे। मैंने उसमें कंफ्यूजन की जरूरत क्या है जी? जब मैंने कहा कि आप ज्ञान का उपयोग करते हैं, मतलब अज्ञान का नाश करते हैं। और अज्ञान का नाश करते हैं, वही तो आपका डेवलपमेंट है। फिर अज्ञान कैसे रहेगा? जी। जितना परसेंटेज आप विज्ञान का उपयोग करेंगे, अज्ञान नहीं रहेगा, वो आपका डेवलपमेंट रहेगा। वही डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होगा। जी जी। और जहां आपने विज्ञान का उपयोग नहीं किया है, वो पेंडिंग रहेगा। नेक्स्ट बर्थ में उसकी भुगतान आएगी। जी जी। उस समय आपको एग्जाम देना है, तब जागृति रखनी पड़ेगी। तो जितनी जागृति रहेगी वो माइनस हो जाएगा। आज की एग्जाम आगे जाके देनी पड़ेगी। जी जी। जैसे सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न करना है? समय થઈ ગયો સ્વામી। नहीं, कोई ने पूछो तो पूछा दो के बारे में। कोई ने पूछो, प्रश्न पूछो है तो पूछवा दो, वांधो नहीं। ना हो तो कसो वांधो नहीं, पर होय तो पूछवा दो। और किसी को प्रश्न करना है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने देखा ऐसा कि बहुत संस्कारी पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे बहुत ही जैसे क्रोधी या बहुत ही मांसाहार करने वाले या आतंकवादी टाइप के होते हैं, आतंकवादी टाइप के। और कुछ बच्चे बहुत ही मतलब संस्कारी होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनके अंदर निंदा या ये इस तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं और फिर दोष भी देते रहते हैं उनको, और मतलब उनको यूज अपने पर्सनल उसके यूज के लिए करते हैं, जबकि वो बच्चे बड़े अच्छे संस्कार लेके आए हुए होते हैं। तो ये फर्क क्यों रहता है? ऐसा कैसे, किस कारण होता है ये? सबका जीवन व्यक्तिगत होता है और सबका कर्म का हिसाब व्यक्तिगत होता है। और जितना कर्मों का हिसाब जुड़ा है, वहां तक वो हिसाब आपको। अच्छा। मगर बाकी का आपका जीवन स्वतंत्र रहेगा। अच्छा, बाकी का जीवन स्वतंत्र रहेगा। तो लेकिन असर नहीं होता क्या पेरेंट्स का या बच्चों का? ये असर नहीं करती है चीजें एक दूसरे के ऊपर? अगर कर्म के फल स्वरूप लाया सकती है, नहीं हो सकती।
अच्छा वो फिक्स नहीं है कि होगा या नहीं होगा, अच्छा, वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि कर्मों के ऊपर आधारित है ना। कर्मों के ऊपर आधारित है ये। अच्छा, तो लेकिन बच्चा तो बहुत अच्छा, जैसे पिछले बर्थ में बहुत अच्छा रहा है, संस्कारी, उसको पेरेंट्स ऐसे क्यों मिल गए फिर? ऐसे ऐसे क्या हुआ? ऐसा ये भी कर्मों का ही हिसाब है कुछ? देखो, हाँ आम इंसान क्या करता है, सामने वाले की एक प्रकार की प्रकृति देख के भाव कर बैठता है। हाँ भी मेरे को ऐसा माता पिता चाहिए, पूरी पूरी प्रकृति देखता नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की को देखेगा तो कोई एक चीज अच्छी होगी लड़की में या तो लड़का में, तो वो सिलेक्ट कर देगा कि ये लड़का मेरे लिए बराबर है। मगर उनकी पूरी प्रकृति क्या है वो तो किसी को मालूम नहीं है, तो उन्होंने भाव कर दिया कि ऐसा मेरे को लड़का चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे जरूर। मगर जो आपने देखा है वो उनकी क्वालिटी तो होगी, उसमें हाँ। तो आप जाएंगे। बाकी की जो क्वालिटी आपने नहीं देखी है वो कैसी होगी कैसी नहीं, वो आपको भी नहीं मालूम है। वो जब बोलेगी तो आप कहेंगे कि मैं लड़का या मेरा हस्बैंड या भाई ठीक है या नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक बात सिद्धांत से ध्यान रखो, सबका इंडिविजुअल है, सबका इंडिविजुअल है। अच्छा हाँ, और इतना रिलेशन है, इतना ही कर्म द्वार है, माता पिता है, चाहे भाई, चाहे पति पत्नी है, चाहे... जी जी। और इसीलिए तो एक दूसरे के ऊपर हाँ कहते हैं वो करेक्ट, व्यवहार से डिपेंड बराबर है, डिपेंड मत रहो। अच्छा, आवाज क्यों आती है? आपकी आवाज कट रही है बीच में ना। कमलेश वर्मन जी, आपका है ना माइक हर बार कुछ बिगड़ा रहता है, वो आप बंद रखिए, वो या भी हिल जाता है। प्रश्न करने के बाद बंद कर, आवाज नहीं आएगी। हाँ, अब तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति की जो प्रकृति है वो प्रकृति इंडिविजुअल है, मगर वो कंज्यूम होती है जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का कर्म का रिलेशन है वो वहां कंज्यूम हो जाएगी। माता के साथ उस प्रकार, पिता के साथ उस प्रकार, भाई के साथ उस प्रकार, बहन के साथ उस प्रकार, पति और पत्नी के साथ उसी प्रकार, बच्चे के साथ इस प्रकार, नौकर के साथ उस प्रकार, सेठ के साथ उस प्रकार, समाज के साथ, परिवार के साथ, बिजनेस या नौकरी में जो होता है उनके साथ उस प्रकार। हर व्यक्ति के साथ अपना अलग अलग प्रकार का कर्म होता है और इसका निपटारा अलग अलग होता है। तो व्यक्ति को कर्म के आधार से रिलेशन है, कोई पूरी लाइफ का रिलेशन किसी को नहीं होता है, साथ में रहे या न भी रहे, पूरी लाइफ में हर कर्म से आप जुड़े हुए नहीं हो, क्योंकि हर व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के साथ उनका कर्म का हिसाब पूरी लाइफ में होता है। तो कौन सा व्यक्ति दावा कर सकता है कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरे लिए है या तो मैं उनके लिए हूं? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को लाखों व्यक्तियों के साथ उदय कर्म होता है एक लाइफ में, और दोनों व्यक्तियों को लाखों व्यक्तियों के साथ उदय कर्म होगा, परिवार में होगा, स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, जॉब में होगा, समाज में होगा, डॉक्टर के साथ होगा, जहां जहां जाएंगे घूमने वहां भी होगा। तो सबका अपना अपना हिसाब होता है, तो सबका लाइफ इंडिविजुअल है, सिर्फ जो रिलेशन है वो कॉमन रिलेशन में कॉमन हिसाब होता है, बाकी सबका तो हस्बैंड और वाइफ दोनों इंडिविजुअल ही है। अच्छा, ओहो, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आया स्वामी जी, बड़े अच्छे क्लियरिटी से, काफी क्लियर हो गया, इसको दोबारा सुनेंगे। और हाँ जी, और एक प्रश्न और है, जैसे दादा ने जैसे ये ज्ञान दिया है पूरा गुजराती भाषा में, और गुजराती भाषा में जो मर्म होता है, जो मर्म उन्होंने पकड़ाया है, क्या हिंदी में उस मर्म को पकड़ा नहीं जा सकता? ऐसा किसी महात्मा ने बोला था कि गुजराती की भाषा में जो बात करी जाती है और जो उसका मर्म पकड़ में आता है वो हिंदी भाषी को नहीं समझ में आएगी वो बात, ऐसा है क्या? नहीं, बताऊं मैं आपको। उसका अर्थ ये निकालना है, जहां गुजराती भाषा के ही ज्ञानी पुरुष होते हैं
और गुजराती ही बोलते हैं, तो आपको उनका ज्ञान समझने के लिए गुजराती सीखना पड़ेगा। जहां तक अनुभवी ज्ञानी पुरुष गुजराती हिंदी दोनों बोलते हैं, तो दोनों भाषा में लोगों को समझ में आएगा। आप समझे? तो कहने है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जबान से निकलना चाहिए लैंग्वेज, ट्रांसलेशन इज नॉट इनफ। ओके, अभी समझ आ गए? अभी समझ हाँ जी, ट्रांसलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। जैसे मैं हिंदी में स्वयं बोलता हूँ, गुजराती में स्वयं बोलता हूँ, जी तो जी, दिक्कत नहीं आएगी। मगर कोई व्यक्ति गुजराती का हिंदी में ट्रांसलेशन करके सबके सामने रखा है, तो हिंदी उसका मर्म नहीं समझ सकेंगे। हाँ, लेकिन तो आपकी बात तो जी, आपकी बात से तो हर बात स्पष्ट हो जाती है। हिंदी में भी आप बताते हैं, काफी क्लियरिटी हो जाती है। लेकिन जब गुजराती भाषा में जो प्रश्न करते हैं, तो जिस तरह से उनका क्वेश्चन करने का ढंग होता है, वो बहुत मतलब उस टाइप से हम ना प्रश्न कर पाते हैं, और ना हमें उस टाइप का जैसे क्वेश्चन ही नहीं निकलता है, तो फिर वो आंसर भी नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है, जैसे आपने बताया कि केवल ज्ञान होने के बाद टाइम और स्पेस खत्म हो जाता है, एक ही हो जाता है, वर्तमान ही रहता है। तो इसको समझने में काफी मतलब बड़ा प्रयास करना पड़ा कि बोला क्या गया और आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नहीं क्लियर होता तो आंसर तो समझ आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता तो दोनों में कंफ्यूजन हो ही जाता है थोड़ा सा। ये रहता धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी। मैं तो सभी महात्माओं को निवेदन करता हूँ, भले आप हिंदी भाषी है, मैं उसको हूँ, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मगर थोड़ा गुजराती सीखना भी प्रयास करो, वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि श्रीमद राजचंद्र जो ज्ञानी पुरुष हो गए, वो भी गुजराती भाषा में हुए, दादा भगवान वो भी गुजराती भाषा में हो गए, मैं भी गुजराती हूँ, तो ज्यादातर गुजराती में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, लिसनर, गुजराती वाले ज्यादा होते हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब होता है, भले आप हिंदी भाषा में प्रश्न करोगे, मैं उत्तर दूंगा, मगर बहुत से प्रश्न जो गुजराती भाषा में किया गया है, अगर वो आप तो आपके लिए वो भी प्रश्न का उत्तर आपको हेल्प करेगा। हाँ, ऐसा है। हाँ, आपका आंसर तो क्लियर हो जाता है, क्योंकि पता नहीं आपका बोलने का ऐसा है, एक दो शब्दों में उलझन जाती है, तो डिक्शनरी हमने ले रखी है और उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं हो पाती कई बार ना, बहुत जल्दी बोले जाते हैं, तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वहां थोड़ी उलझन आ जाती है बस। बाकी हिंदी आंसर तो समझ आ जाता है, काफी हद तक आ जाता है, मतलब। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें।
हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय